अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू ब्लॉक्स ए एंड बी अटैच्ड टू ईच अदर बाय ए मासलेस स्प्रिंग आर केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू इज इक्वल टू 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है 0.1, एंड पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 200 न्यूटन as shown in figure. If at some instant the 10 kg mass has acceleration of 12 मीटर पर सेकेंड, अगर हम ये मान लें कि किसी इंस्टेंट पर जो 10 kg का जो ब्लॉक है, जो मास है, इसका जो एक्सीलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg मास? तो 20 kg का जो मास है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? इस सवाल को हम बहुत ही आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। भाई आप हमारा यहाँ नंबर देख रहे हो, ये नंबर जो है चेंज हो गया है। अभी जो नया नंबर है 80 76 397 396। अगर आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है या फिर जो है कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो डाउट है इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है। पहले हमारा नंबर कुछ और था, वो नंबर अब हमने चेंज कर दिया है, अब ये नंबर है। आगे से आप अपना डाउट जो है इसी नंबर पर शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ब्लॉक ए है उसका जो एक्सीलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां पर डायरेक्शन नहीं दी गई। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये हमारे पास सरफेस है, इसके बाद ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया है जी? 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और इसका जो मास है वो 20 kg है, ठीक है? अब इसको किससे कनेक्ट किया गया? स्प्रिंग से। इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। लेट्स से ये स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया, और ये आपका दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। ठीक है जी, तो 20 kg 10 kg हमने जो है ये बना दिए हैं। अब म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है म्यू की वैल्यू? 0.1। म्यू इज दी 0.1, दैट मींस सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, सरफेस के अंदर फ्रिक्शन है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका जो सॉल्यूशन है, कई जगह पर मैंने देखा तो वो इसको कंबाइंड सिस्टम मान के करते हैं, बट शायद ऐसा लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको कंबाइंड सिस्टम मानने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस चीज को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको इंडिविजुअल मान लो, इसको इंडिविजुअल मान लो। देखो क्या होगा, जैसे आप इस 200 न्यूटन के 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे इस 20 kg ब्लॉक पर, तो राइट साइड में लग रहा है। जब ये राइट साइड में लग रहा है तो इसकी स्प्रिंग जो इस एंड पर अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक तरह से स्प्रिंग क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो इस स्प्रिंग के अंदर अगर इस डायरेक्शन में हम देखें तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। ठीक है जी। अगर मैं इस कांटेक्ट पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो टेंशन किस डायरेक्शन में आएगी? जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आती है। ये टेंशन बना दी। सिमिलरली ये स्प्रिंग जो है 10 kg के ब्लॉक पर इस पॉइंट पर कनेक्ट है, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंशन देखें तो कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन हमेशा क्या होती है? दूर होती है। तो ये टेंशन हो जाएगी। क्योंकि स्प्रिंग कैसी है? आइडियल है। ये स्प्रिंग जो है मासलेस है, देखिए दिया हुआ है, तो हमने जो है इसको आइडियल स्प्रिंग माना है। तो यहां पर ये टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं इस केस की, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस 20 kg के ब्लॉक पर जब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो लेट्स से कि ये जो है आगे मूव कर रहा है, तो ये जो सरफेस है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेट्स से ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये आपको पता है, म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एम जी के। यहां पर म्यू है आपका 0.1, एम मास कितना है? 20, और यहां पर जी की वैल्यू कितनी है? 10 ले लेंगे।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 न्यूटन आपको मिल गया। यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको कितना मिल गया? 20 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू जो है यहां पर 20 न्यूटन लग रही है। क्या हमें यहां पर टेंशन पता है? नहीं। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसके अंदर एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं इस वाले केस की। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इस केस में ये ब्लॉक भी जैसे आगे मूव कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये ले लिया। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल एफ कितना हो गया 10 kg के ब्लॉक पर, तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू एन, अगेन म्यू इंटू एन, तो म्यू आपका 0.1 और एन की वैल्यू mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ये एन हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। तो इस केस में 10 इंटू जी की वैल्यू 10, तो आप ये पॉइंट उड़ा दोगे यहां से, तो आपको मिल गया 10 न्यूटन। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मिल गया जी? 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। तो ये आप देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है 10 न्यूटन। अब ये जो ब्लॉक है राइट साइड में किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? ये क्वेश्चन में आपको दिया था 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने क्या मान लिया? राइट साइड में मान लिया, ये एज्यूम कर लिया है जी। आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये एक्सेलरेशन राइट ही क्यों होगा, लेफ्ट क्यों होगा, भूल जाओ। मैंने एज्यूम कर लिया राइट में, ये पूरा सिस्टम मैं मान रहा हूं राइट में ही जा रहा है। तो आप कैसे करोगे इस केस को करने के लिए? भाई अब आपके पास क्या करना है, इसके पास एक तो टेंशन इधर लग रही है और एक यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाओगे। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या है? एफ एक्सटर्नल, जो कि किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के। ये हम नेट लेते हैं, मैंने बहुत सारे सवालों में इसी तरह से बताया है, और हम प्लस माइनस लेकर के चलते हैं। तो यहां पर टेंशन राइट डायरेक्शन में तो प्लस टी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस एफ। आपका जो है क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो 10 इंटू 12 मास हो जाएगा, प्लस में मास है 10, एक्सीलरेशन है 12। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टेंशन, टेंशन हमारे पास टी एज इट इज रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन का, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया जी 120। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप इस 120 को यहीं रखेंगे और 10 जब राइट साइड में जाएगा तो 130 न्यूटन आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है टेंशन मिल गई 130 न्यूटन। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेंशन जो है, अब बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो जब न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ यहां लगाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस 200 राइट डायरेक्शन में है, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस टी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू इसका मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है ये हमें निकालना है, और ये प्लस ले लेते हैं क्योंकि राइट डायरेक्शन में है। अब यहां पर 200 आ गया, टेंशन कितना आया 130, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है इसका 20, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो 200 और ये कितना हो गया 150, यानी कि 50 मिल गया आपको, 50 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ए बी। तो ए बी कितना आ गया जी 2.5, ये उड़ा दो, तो 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको कितना मिल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ होगा। बाकी जगह पर इसको सॉल्व कैसे किया है, इसको एक सिस्टम मान लिया है। जब आप इसको सिस्टम मानेंगे और इसको स्ट्रिंग मान लो, तो आपने कुछ इस तरह के सवाल जरूर किए होंगे, दो ब्लॉक जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और जो है उस केस में जब आप सॉल्व करते हो तो वहां पर क्या करते हैं, हम उसको कंप्लीट एक ब्लॉक मान करके टोटल एक्सीलरेशन एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इनको अलग अलग एज्यूम किया है। अलग अलग एज्यूम किया तो पहले मैंने यहां से टेंशन निकाला, वो टेंशन यहां यूज किया, फिर यहां से एक्सीलरेशन निकाल लिया, बस इतना ही मैंने किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कहीं कोई और डाउट है तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा ये नंबर जो है हॉटलाइन नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, अब नया नंबर ये है 8076 397 396। आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन है,
आपको अपना क्या डाउट है वो इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।